अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद कि आप सब ठीक होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। जैसे कि आपको पता है हम जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे। उसमें जो है फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास जो है पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब उनकी कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट की जो है किस किस ने कितनी कंट्रीब्यूशन की थी। ओके, तो सबसे पहले हमने जो है पहले डिस्कस किया था, वो किया था लॉ ऑफ डॉबरेनर ट्राइब्स। डॉबरेनर ट्राइब्स को हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। डॉबरेनर ने जो है क्या दिया था, उन्होंने जो है दो एलिमेंट्स रखे थे जिनका अरिथमेटिक मीन निकाला था। जो है उसका अरिथमेटिक मीन की जो रिजल्ट आ रही थी वो किसकी थी, बीच में जो एलिमेंट रखा गया था। फॉर एग्जाम्पल अगर लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, तो उन्होंने क्या किया, लिथियम और पोटाशियम को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करके अरिथमेटिक मीन निकाला, तो क्या निकला, सोडियम का 23 एटॉमिक मास निकला। इसी तरह अब उसके बाद हम आते हैं ड्यूरेंट्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ड्यूरेंट्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्टेव। ऑक्टेव कहते हैं मतलब 8 को, ठीक है। अब ड्यूरेंट को ही वाज एन इंग्लिश केमिस्ट और ये इंग्लिश केमिस्ट, इन्होंने जी क्या किया था, उन्होंने जो है मुख्तलिफ एलिमेंट्स, मतलब वो एलिमेंट्स जो हैं उनको अरेंज किया था जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच कर रही थी। कैसे अरेंज किया था कि अगर हम देखें फर्स्ट वाला एलिमेंट जो था वो 8वें एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, मैच कर रही थी। जैसे अगर हम सपोज अगर हम यहाँ पे देखें लिथियम का फर्स्ट नंबर है, उसके बाद अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे हमें पता है लिथियम और सोडियम की जो है प्रॉपर्टीज वो मैच करती हैं, तो मींस एवरी एलिमेंट वाज सिमिलर टू द फर्स्ट वन। उसके बाद अगर हम देखें इसको, कितना नंबर है इसका, अगर इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, या मतलब 8 आ जाएगा, मतलब ये क्या आ रही है, इनकी भी प्रॉपर्टीज मैच कर रही है। सेट एज इट इज, इन्होंने सब एलिमेंट्स की क्या की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से जो मैच कर रही थी वो उसको एक ग्रुप में ही प्लेस किया गया, ठीक है। अगर आप देखें वो कौन से एलिमेंट थे, कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, जो हमें पता है अल्कली मेटल होते हैं। क्या होते हैं जी, ये अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल होते हैं। उसके बाद अच्छा ये क्या बनाते हैं, ये जब इसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या बनाएंगे जी, ये बेस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं जो हमें जमीन से ज़्यादातर पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको अगर हम देखें बोरान और एल्यूमिनियम, ये किससे बिलोंग करते हैं, ये जो है बोरान फैमिली से, ठीक है, जो थर्ड ए ग्रुप है। उसके बाद ये फोर्थ ए, फिर फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, इस तरह। अच्छा जी, ये तो इन्होंने ड्यूरेंट्स लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बताया कि जो एक एलिमेंट है वो प्लेस किया है उसके नीचे वाला, बिल्कुल उससे प्रॉपर्टीज क्या थी, मैच कर रही थी। ड्यूरेंट्स लॉ की मतलब इतनी कंट्रीब्यूशन थी, और जो है इन्होंने ये लॉ कब दिया था, 18, इसकी जो अटेम्प्ट थी वो कब से क्या थी, 1864 से लेकर 69, मतलब इनकी जो है कोशिशें करते रहे थे 5 साल इन्होंने जो है इस पे काम किया था, ठीक है। अब आते हैं हम इसके एडवांटेजेस क्या हैं। अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो इन्होंने क्या किया था, इट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। एडवांटेजेस की अगर बात की जाए, उन्होंने क्या किया, प्रोवाइड बेसिस फॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने जी बुनियाद रखा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का और ग्रुप्स का भी, ठीक है। उन्होंने ये अंदाजा लगाया था कि जो प्रॉपर्टीज मैच करते हैं वो क्या करेंगे, साथ में प्लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी बात की जाए, इन्होंने जो है इट आल्सो provide wider scope to arrange elements in tabular forms whose properties were similar to each other, ठीक है। एक मतलब उन एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया, उन एलिमेंट को जो है साथ रखे जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच कर रही है। उसके बाद अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इनका डिसएडवांटेज क्या था, दिस लॉ वाज ओनली एप्लीकेबल टू फ्यू एलिमेंट्स। डिसएडवांटेज डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो एक बार ओनली एप्लीकेबल टू
फ्यू एलिमेंट्स। ओके, उसके बाद इन्होंने जो है नोबल गैसेस को साथ नहीं रखा था। क्यों नहीं रखा था, उसका रीजन क्या था, क्योंकि वो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुई थी। तो इसको क्या हम कहेंगे, ये इनकम्प्लीट जो है इन्होंने दिया था, ठीक है ना। जो भी इन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दिया था वो इनकम्प्लीट था, ठीक है जी। ओके जी स्टूडेंट्स, तो बात हो रही थी सबसे पहले हमारी जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो जिस साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन थी उसके बारे में हमने बात की। सबसे पहले हमने डोब्राइन एंड फ्लाइट्स को देखा जी, जो सबसे पहले आइटम थी जो 1829 में आई थी। उसके बाद जी न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया था, उसकी बात की, ठीक है। उन्होंने जो है क्या दिया था, उन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट को प्लेस किया, जो 8वें नंबर पे जो एलिमेंट था और पहले नंबर पे जो एलिमेंट था उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो ये हो रही थी, मैच हो रही थी। तो जी उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको एक ग्रुप में प्लेस किया, ठीक है। अब आते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। लोथर मेयर कौन थे जी, ये एक जर्मन केमिस्ट है। इन्होंने जी क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले अरेंज किए थे 56 एलिमेंट को टेबुलर फॉर्म में। कितने ग्रुप बनाए थे जी, फ्रॉम 1 to 8, 8 ग्रुप इन्होंने बनाए थे जिसमें इन्होंने जो एलिमेंट को प्लेस किया था इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। कंट्रीब्यूशन जी सब साइंटिस्ट ने काम कर रहे थे, तब लोथर मेयर जो है क्या कर रहे थे, वो भी जो है पीरियोडिक टेबल पे काम कर रहे थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ही अरेंज 56 एलिमेंट्स इन टेबुलर फॉर्म फ्रॉम ग्रुप 1 to 8, ओके। ये जर्मन केमिस्ट थे। उसके बाद आते हैं जो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किस तरह से जो है प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगाया है कि जो है इनको एक ही ग्रुप में प्लेस किया जाए, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वेट के बेस पे, ठीक है, इन्होंने ग्राफ बनाया किसके अगेंस्ट, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के। तो इन्होंने जी क्या देखा, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं, मतलब कौन से, वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं, तो उनको कहाँ दे रखा गया, उनको वो कौन सी पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे थे। फॉर सपोज अगर हम देखें ग्राफ को इस तरह, तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा था, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इसी तरह, ओके। एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम पर उन्होंने अगेंस्ट किसके रखा, एटॉमिक वेट के। तो जी इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने जब ग्राफ बनाया इन्होंने ऑब्जर्व किया जो वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच कर रही थी, तो उनकी पोजीशन भी क्या आ रही थी, सिमिलर आ रही थी, सेम पोजीशन आ रही थी, ठीक है। तो हमने देखा ये हमें पता है लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, ओके। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, मैच कर रही थी। तो वो हमारे पास कौन से थे जी, वो अल्कली मेटल थे। अल्कली मेटल ऑक्यूपाइड पीक पोजीशन इन ग्राफ वर्सेस लार्जर वॉल्यूम, जाहिर सी पता है, ठीक है। इन्होंने जो है एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के साथ, ठीक है ना, अगेंस्ट जो है ग्राफ बनाया था हमने, तो वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक वॉल्यूम सबसे ज्यादा था, ठीक है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, तो उन्होंने क्या किया जी, ऑक्यूपाई होने की पोजीशन, हायर पोजीशन, पीक पोजीशन उन्होंने। उसके बाद हम देखते हैं, फिर आते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस ने मींस पीक से पहले जो है वो जाहिर हो गए, मतलब उन्होंने कौन सी पोजीशन ली, सपोज क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनकी जो पोजीशन थी वो कहाँ आ रही थी, वो पीक के थोड़े से पहले, ठीक है, बिफोर, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने जो है क्या कंक्लूजन निकाली लोथर मेयर क्लासिफिकेशन की। तो इन्होंने जो है जी 56 एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, ओके। उन्होंने उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ग्राफ बनाया था। ग्राफ की बदौलत इन्होंने जाना कि मतलब वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच हो रही है, जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच हो रही हैं, तो उन्होंने जो है सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई की, मतलब और वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, एक दूसरे से मैच नहीं कर रही थी, तो वो जो है उन्होंने डिफरेंट पोजीशन जो है ग्राफ ली। अच्छा, हैलोजेंस का हमें पता है जी स्मॉलर वॉल्यूम होता है, क्यों, क्योंकि उनका एटॉमिक रेडियस भी उनका कम होता है, ठीक है। तो उन्होंने तभी जो है उन्होंने सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई की। कहाँ पर जी, आप ग्राफ में क्लियरली देख सकते हैं कि ग्राफ जहाँ पे ग्राफ की
ठीक आ रही है उससे पहले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इसी तरह से। तो ये जो हमारे जो लोथरमिया की क्लासिफिकेशन थी, अगर हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो जी है हमारे पास डिसएडवांटेज। सबसे पहले डिसएडवांटेजेस क्या था इसका जी, इन्होंने जो है एक इनकम्प्लीट पीरियोडिक टेबल दिया था। इनकम्प्लीट एज कंपेयर टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव जो है उसी सेम ईयर में फ्रॉम 1864 टू 1869 उसी सेम ही जो है इसी ईरान में वो काम कर रहे थे। तो उसकी बदौलत, और अगर हम कंपेयर करते हैं मेंडलीव के काम को और लोथरमिया की क्लासिफिकेशन को, तो हमने कंक्लूजन क्या निकाली, जो उस वक्त तक जो लोथरमिया ने काम किया था पीरियोडिक टेबल पे, वो जी क्या था, वो इनकम्प्लीट था एज कंपेयर टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अच्छा जी, सपोर्ट जी इसकी मतलब किस चीज पे, किस जो है बुनियाद पे लोथरमिया क्लासिफिकेशन को जो है सपोर्ट किया गया, ठीक है, वो थी जी फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, कौन कौन सी थी, एटॉमिक वॉल्यूम, ब्रिटलनेस एंड केमिकल बिहेवियर, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर। ये 2-4 प्रॉपर्टीज थी जिसकी वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो मतलब एक एडवांटेज हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा। इन्होंने जो इनकम्प्लीट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। अच्छा, अब आते हैं जी एडवांटेज की अगर बात करें, means it was only supported by physical properties। वो फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा जी, यहाँ पर हम कंक्लूजन निकालते हैं जी, लोथरमिया ने यहाँ तक काम किया था। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया था जिसके बेस पे उन्होंने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था जी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अच्छा, उन्होंने मुख्तलिफ एलिमेंट्स को, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी जिसकी उसको एक ही ग्रुप में रखा था। और भी बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, और पीरियोडिक लॉ क्या है ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।